तो फिनिशिंग ऑपरेशंस इसके बाद किए जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल। तो जब साइकिल की बात करें तो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम की भी हम बात करेंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल का जो टाइम होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हम इस पर कंसीडर करते हैं। अगर हमने मान लिया कि इंजेक्शन टाइम प्लस ड्वेल टाइम वो टाइम होता है जैसे जब हमने इंजेक्ट किया, जैसे ही हमने क्लैंपिंग के बाद, क्लैंपिंग मतलब मोल्ड को बंद किया और उसके बाद हमने मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया, यानी इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। इंजेक्शन के बाद भी हम स्क्रू को वापस नहीं ले जाते हैं, बल्कि मटेरियल को प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, स्क्रू उसी जगह पर होल्ड रहता है कुछ देर के लिए, जिससे कि मटेरियल बैक ना आ पाए और उसकी प्रॉपर फिलिंग हो पाए। श्रिंकेज को भी ओवरकम करता है ये। तो जितनी देर के लिए हम इस स्क्रू रैम, जो स्क्रू रैम होता है, इसको हम उसी कंडीशन में रोक कर रखते हैं प्रेशर बना करके, उसको बोलते हैं हम ड्वेलिंग, और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं ड्वेल टाइम। ओके, तो इंजेक्शन टाइम प्लस ड्वेल टाइम अगर हम बात करें, मान लिया ये T1 है, T2 है कूलिंग टाइम, यानी कि जितना टाइम कूलिंग और सॉल्टिफिकेशन में लग रहा है। T3 वो समय है जितने समय में प्रोडक्ट को मोल्ड से निकाला जाता है, उसमें लगने वाला समय। और T4 समय है जो मोल्ड को ओपन करने में और क्लोज करने में लग रहा है। अगर इन सारे टाइम्स की हम बात करें और इनका टोटल कर दें तो जो समय मिलता है उसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारे के सारे टाइम्स जो होते हैं ये सेकंड्स में होते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा समय लेंगे तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, तो ये सारे जो समय होते हैं इन सबको जोड़ने पर हमको मिलता है इंजेक्शन मोल्डिंग साइकिल टाइम।